अच्छा देखिए, ये रीज़न एग्ज़ाम में कभी कभी आती है, लेकिन खैर रीज़न तो आए ना, ये एक चीज़ समझ लें कि एम मीटर को सीरीज़ में समझते हैं। जब मैं आपको रेजिस्टर्स भी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सीरीज़ का कॉन्सेप्ट ये समझाया था। ये अगर रेजिस्टर है या इवन के ये आपका बल्ब है या ये आपका पंखा है, इससे दो तारें जोड़नी होती हैं। इसके दो क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं, ठीक है ना। बिजली के भी सॉकेट में दो तारें आप लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो बहरहाल अगर ये एक रेजिस्टर है और ये दूसरा रेजिस्टर है तो इसको हमने नाम दिए थे, ये इसका फ़र्ज़ करें पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका, तो इसके दूसरे सिरे से इसके पहले सिरे को जोड़ा था, हमने कहा था ये सीरीज़ है। तो इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा ये कहाँ से जुड़ गए थे, बैटरी से। पैरेलल में क्या था, इसका पहला सिरा इसका पहले सिरे से जुड़ेगा, इसका दूसरा सिरा इसके, तो ये सीरीज़ और पैरेलल में क्या है, फ़र्क है। हमने सीरीज़ में जोड़ा है रेजिस्टर्स को, ठीक है, और इन रेजिस्टर्स को फिर हमने जोड़ दिया बैटरी से। फ़र्ज़ करें कि ये एम मीटर मौजूद नहीं है, ये एम मीटर मौजूद, तो फिर मेरी टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, R1 प्लस R2। फ़र्ज़ कर लिया मैंने R1 भी 6 ओम है, R2 भी 12 ओम हो गया। बैटरी का वोल्टेज मैंने एज्यूम कर लिया 12 वोल्ट, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, V/R, V भी 12, R भी 12, 1 एम्पियर। अब करंट मेजर करने के लिए मैं इस एम मीटर को सीरीज़ में जोड़ूंगा, इन दोनों के दरमियान भी जोड़ सकता हूँ, इससे पहले भी जोड़ सकता हूँ, इसके सीरीज़ में आना चाहिए। तो एम मीटर आ गया सीरीज़ में। अब एम मीटर जब ऐड हो गया, इसका मतलब है यहाँ एम मीटर की रेजिस्टेंस होगी कोई ना कोई, सही है। अब मेरे पास सीरीज़ में फिर 3 रजिस्टर हो गए, R1 प्लस RA प्लस R2, और RAM, इस एम मीटर की रेजिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली 0.01 ओम है। तो जब मैंने ऐड किया 12.01 आ गया। अब जब मैंने करंट निकाला V/R तो 0.999 एम्पियर आया, वो तकरीबन 1 ही है, वो तकरीबन 1 ही। अगर ये R जो है ये बजाते खुद भी 4, 5 या 6 ओम हो, फ़र्ज़ करें ये भी 6 ओम है, फिर मेरा ये R कितना हो जाता, 18 ओम। फिर 12/18 आंसर क्या आता, 2/3, 0.66 एम्पियर पॉइंट। तो एक्चुअल में करंट फ्लो होना चाहिए R1 और R2 की वजह से कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। लेकिन अगर आपके एम मीटर की रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो वो सर्किट के करंट को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। जब वो सर्किट के करंट को छोटा कर देगा तो रीडिंग भी क्या दिखाएगा, वो छोटी दिखाएगा। तो बड़ी रेजिस्टेंस का अगर एम्पियर मीटर होगा वो आपके को करंट की रीडिंग फिर क्या करेगा, गलत दे देगा, क्योंकि वो अपनी रेजिस्टेंस सर्किट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। आइडियली तो ये होना चाहिए कि इसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन एम मीटर कौन सा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, कि वो बिल्कुल भी करंट को चेंज ना करे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कुछ भी जोड़ोगे, एक तार भी जोड़ोगे, अभी हमने पढ़ लिया, उसकी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 0 ओम का एम मीटर बना लें। अब यही मैंने लिखा यहाँ, why an ammeter must have a small resistance. An ammeter is connected in series in a circuit to measure current. सर्किट का क्या मतलब होता है, जब आप 2-3 चीज़ों को जोड़ देते हैं वो क्या कहलाता है, सर्किट। आपने इस सॉकेट में पंखा जोड़ दिया, ये एक सर्किट बन गया, सही है। अब ये मेरा सर्किट है R1 R2 और बैटरी का। इट मस्ट हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए, क्यों, सो दैट, ताकि इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इसकी रेजिस्टेंस छोटी इसलिए होनी चाहिए कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस में ये बहुत थोड़ी तब्दीली करे। अगर ज़्यादा तब्दीली करेगा तो क्या होगा, एंड द करंट टू बी मेजर्ड, टोटल रेजिस्टेंस में भी तब्दीली बहुत कम हो और जो करंट हमने मेजर करना है ताकि उसमें भी तब्दीली बहुत कम हो। अगर मेरी ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने मेजर 1 एम्पियर करना है, मैं अगर मेजर 0.9 एम्पियर कर रहा हूँ, 0.8 कर रहा हूँ, 0.6 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत रीड कर रहा हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। आपने पलड़े पे चीनी रखी है 10 किलो और पल्ला दिखा रहा है 6 किलो तो दुकानदार का क्या होगा फिर, वो तो 10 दिन बाद कहेगा हाय अल्लाह मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसका स्केल उसको
धोखा दे रहा है। सही है, लोग कह रहे हैं 5 किलो चीनी दो, वो उनको 10 किलो दे रहा है, क्योंकि उसका स्केल 10 किलो को क्या दिखा रहा है। तो ये गड़बड़ है ना, स्केल क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो आपका एमीटर जब एक्यूरेट रीडिंग देगा जब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। देखिए ये सिंपल मैथ है, इसकी रेजिस्टेंस सीरीज में आएगी, ऐड होगी। तो अगर ये बड़ी होगी तो आप जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं उस सर्किट की रेजिस्टेंस को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा तो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। सही है, क्लियर है। जब एमीटर नहीं है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें तो 1 एम्पीयर ही मेजर करना चाहिए, मेजरमेंट भी क्या नहीं चाहिए। लेकिन आपने एमीटर जोड़ा और बजाय 1 एम्पीयर की जगह 0.5 एम्पीयर आ रहा है, भाई ये क्या गड़बड़ हो गई। आपका एमीटर ठीक, अगर बाकी सब कुछ ठीक है, आपने सारी तारें ठीक जोड़ी हुई हैं, आपने कैलकुलेशन की 1 एम्पीयर आना चाहिए, आपने एमीटर लगाया 0.5 एम्पीयर दिखा रहा है, इसका मतलब एमीटर में गड़बड़ है। एमीटर ठीक सही है, एक गड़बड़ ये हो सकती है कि उसकी रेजिस्टेंस किसी ने ज़्यादा रख दी हो। खैर ऐसा होता नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। समझ में आई भाई मेरी बात, समझ में आया। सीरीज़ में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम है, मुझे इसका करंट मेजर करना है, यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वही मेजर करना है, तो यही करंट एमीटर में से गुजरना चाहिए, इसलिए मैंने एमीटर को किस में जोड़ा है, सीरीज़ में। और जब सीरीज़ में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस मेरी छोटी से छोटी होनी चाहिए, ताकि मेरे सर्किट की रेजिस्टेंस में कोई इजाफा ना कर दे। मेरे सर्किट की रेजिस्टेंस में इजाफा होगा तो मैं जो करंट मेजर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू में कमी हो जाएगी, मेरी रीडिंग मुझे ठीक नहीं मिलेगी, मेरी दुकान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरे सर्किट का बेड़ा। मैं कहूँगा यार चलो करंट बढ़ाता हूँ, पता लगेगा मैं वोल्टेज बढ़ाऊँ कोई और ही गड़बड़ हो जाए। सही है, चलें। ये चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था।